साल 2005। मेक्सिको सिटी में लगातार कुछ समय से एक गुमनाम से कातिल का खौफ पसरा हुआ था। यह गुमनाम कातिल एक के बाद एक शहर की कई बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बना रहा था। वो उनके घर में दाखिल होता, उन्हें लूटता और फिर मौत देकर फरार हो जाता। मौका वारदात में पुलिस अब तक कई बुजुर्ग महिलाओं के शव को बरामद कर चुकी थी, जिनकी स्टेथोस्कोप, फ़ोन केबल या फिर उन्हीं के कपड़ों से दर्दनाक हत्या की गई थी। लेकिन कौन था वो? यह सवाल अब तक अनसुलझा था। हालांकि पुलिस तफ्तीश में मृतक के आस पड़ोसी घटनास्थल पर एक संदिग्ध लंबी चौड़ी औरत को देखने का दावा कर रहे थे, लेकिन पुलिस की नज़रों में वारदातों को अंजाम देने का वहशीपन किसी पुरुष कातिल की ओर इशारा कर रहा था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं केसरी टॉक्स और मैं सुहानी हाजिर हो गई हूँ लेकर जुर्म की दुनिया की एक नई कहानी। आज बात होगी एक ऐसे मैक्सिकन सीरियल किलर की जिसकी दहशत भरे बचपन ने उसे जुर्म की दहलीज पर ला खड़ा किया। एक वक्त में करीब 42 से 48 बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाला ये हत्यारा समाज सहायता की मंशा से इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। हो सकता है कि यह कातिल पुलिस के हाथ बहुत पहले ही लग जाता, लेकिन पुलिस की एक छोटी सी गलतफहमी ने उसे कानून की गिरफ्त से लंबे वक्त तक आज़ाद रखा। पूरी दुनिया में द लिटिल ओल्ड लेडी किलर के तौर पर मशहूर इस कातिल का नाम था जुआना बरासा। इलाके में मिल रही बुजुर्ग महिलाओं की लाशों के मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी थी। एक के बाद एक हर घटनास्थल से चश्मदीद एक लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी औरत को देखने का दावा कर रहे थे, लेकिन पुलिस की राय में हत्यारा कोई मर्द था जो महिला का लिबास लेकर अपनी खौफनाक वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस पड़ताल में पता चला कि उस गुमनाम कातिल का शिकार हुई ये सभी महिलाएं 60 साल से अधिक उम्र की थी, जिनमें से अधिकतर अपने घर में अकेले रहा करती थी, क्योंकि ये सारी ही हत्याएं घर की चार दीवारी में कैद थीं, जिसने इस बात की ओर इशारा किया कि यह हत्यारा पहले अपने शिकार का विश्वास जीतता, उसके बाद उनके घर में प्रवेश करता और फिर अपनी दरिंदगी को अंजाम देता। हत्या और चश्मदीद से जुड़ी दलीलों को सुनकर पुलिस ने इस कातिल को मनोरोगी घोषित कर दिया, जो शायद औरतों के कपड़े पहनता था, बुजुर्ग मासूम महिलाओं को मौत देता था और जिसे अपने किए पर शायद कोई पछतावा नहीं था। अब तक इस कातिल की खौफनाक वारदातें मीडिया में सनसनीखेज सुर्खियां बटोर चुकी थीं। ऐसे में पुलिस पर भी प्रेशर भारी था। तारीख 25 जनवरी 2006। जगह मेक्सिको सिटी का वेनुस्टिनियो करांजा इलाका। जगह एक 82 साल की एना मारिया डे लॉस रेयस अल्फारो नाम की बुजुर्ग महिला घर की चार दीवारी में कैद मृत पाई गई। इस दौरान मौके पर पेट्रोल कर रही पुलिस घटनास्थल से भागते हुए एक औरत को संदेह के आधार पर हिरासत में लेती है और उसे वारदातों से जुड़ी पूछताछ शुरू करती है। गिरफ्त में आई उस महिला की शारीरिक बनावट हूबहू वैसी ही थी जैसा कि पूर्व में कई चश्मदीदों ने गवाही दी थी। उस औरत ने अतिरिक्त पूछताछ में हत्या की वारदातों से जुड़े कई मामलों को कबूल कर लिया, जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी, क्योंकि जिस हत्यारे को अब तक पुलिस पुरुष समझने की गलतफहमी में थी, वो कातिल दरअसल महिला थी, जिसकी पहचान 48 साल की जुआना बरासा के तौर पर की गई। पुलिस पड़ताल में जुआना ने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताया कि वह पहले एक पहलवान थी, लेकिन जब से उसने पहलवानी का पेशा छोड़ा था, तब से वो आर्थिक संकट से परेशान रहने लगी थी। उसने बताया कि उसने बुजुर्ग महिलाओं की हत्या समाज सहायता के लिए की थी, क्योंकि उसका बचपन काफ़ी दयनीय स्थिति में गुजरा था।
उसकी माँ उसे बहुत प्रताड़ित किया करती थी और उसकी माँ ने उसे महज बियर बोतलों के बदले किसी अनजान शख्स को बेच दिया था, जिसने लगातार उसका 5 सालों तक रेप किया। जोआना बराजा को अपनी माँ के कारण सभी बुजुर्ग महिलाओं से नफरत थी, इसलिए वह उन्हें मार देना चाहती थी। 31 मार्च 2008 को अदालत ने जोआना बराजा को 16 हत्या और चोरी के मामलों में दोषी करार देते हुए कुल 759 साल की सज़ा सुनाई। इस वक्त भी जोआना बराजा जेल में है और अपने किए की सज़ा भुगत रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए केसरी टॉक्स, सिर्फ और सिर्फ पंजाब केसरी राजस्थान पर।